रहा है आपको? आवाज आ रही है? यस। रिजवान शाह, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे आप। Okay. In a certain AP, the 32 term, 32nd term is twice the 12th term. ये कर दिया था क्या 15 हमने कल? आप लोगों को दिया था क्या मैंने 15? आवाज आ रही है ना? हाँ, तो 16 से स्टार्ट करना है ना? 16 से और 17 से? 16, okay. If in an AP, ratio of the fourth term and the ninth term, ratio of the fourth term and the ninth term is 1:3. फोर्थ और नाइन्थ टर्म का रेशियो 1:3 है. फाइंड द रेशियो 12th टर्म एंड द फिफ्थ टर्म. 12th टर्म और फिफ्थ टर्म का रेशियो फाइंड करना है. फोर्थ टर्म और नाइन्थ टर्म का रेशियो दे रखा है. फोर्थ टर्म और नाइन्थ टर्म का रेशियो दे रखा है. 12th और फिफ्थ टर्म का रेशियो फाइंड करना है. T4 a plus 3d a plus 8d 1/3. 3a plus 9d equal to a plus 8d. तो 2a equal to minus d. d equal to minus 2a आ जाएगा. ठीक है. d की वैल्यू मिल गई -2. इक्वेशन एक ही दे रखी है, इसलिए आंसर ए और डी के नहीं मिलेंगे हमको, अलग अलग रेशो में मिलेंगे ए और डी. इसलिए उन्होंने आंसर भी रेशो में ही पूछा है. T12 by T5. T12 को हम लिख देंगे a plus 11d और T5 को लिख देंगे a plus 4d. सॉरी. Then d की वैल्यू -2 है. d की प्लेस में -2 पुट कर दो. ठीक है. तो डाउट यहां तक? नो. a minus 22a, a minus 8a minus 21a minus 7a 3:1. Question number 17. Take the screenshot. Find the sum of the series 5 plus 7 plus 9 plus 10 plus 13 plus 13 plus 17 plus 16 plus dash 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 to 40 terms. Right? Without 40 टर्म का सम फाइंड करना है टोटल 40 टर्म से. लेकिन ये 5 7 9 10 आ गया उसके बाद में, इसलिए एक ही तो नहीं लिख रही डायरेक्ट. इट इज नॉट इन डायरेक्टली इन एपी फॉर्म. लेकिन अगर इन दोनों को साथ लिखने, इन दोनों को साथ लिखने, इन दोनों को साथ लिखने, इनको साथ लिखने, तो देखो क्या होता है. 12 प्लस 19 प्लस 26 प्लस 33 तो 20 टर्म्स हो जाएगी अभी, क्योंकि दो को प्लस कर दिया तो 40 से आधी हो जाएगी. दोनों मिला कर करनी है ये एस इक्वल. और इस एपी का सम को फाइंड करने के लिए फाइंड द सम ऑफ द सीरीज बोला है, तो सम का फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर. एन टर्म का सम का फॉर्मूला
n by 2 मतलब 20/2, 2a, n मतलब 20 माइनस 1, b कितना है इसका 6, a इक्वल टू 12, d इक्वल टू 6, n इक्वल टू 20। ये किसमें पुट किया, इस वाले फॉर्मूले में, n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो d इसमें हमारा 7 है। हाँ 10 24 प्लस कितना होगा ये 133। 157 तो 1570 सम ऑफ एन टर्म्स। 40 टर्म का सम देके 20 टर्म का सम है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 7। एडिंग तो आप ट्राई करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आपको आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन 9th में किए, 10th में किए। बोलो सर क्या डाउट है सर बोलो। मैंने थोड़े अलग टाइप से किया है तो चलेगा? एक मिनट आवाज नहीं आ रही। हाँ आप बोलो। हेलो हाँ सर, मैंने थोड़ा अलग टाइप से हेलो। किया है। कौन सा सम, सर यही वाला, कौन सा वाला। 17th हाँ वाला। बोलो। सर मैंने ऐसा किया है क्या किया 5 आपने। और, हाँ 5 और 9 और 13 और 17 से लेके 20 टर्म्स, फिर उसके बाद 7 10 13 से लेके 20 हाँ टर्म्स, ठीक इन है। दोनों। हाँ वो भी सही है, आंसर सेम आएगा। दो एपी में अलग अलग कर लिया आपने, मैंने दो एपी को प्लस करके कर दिया, तुमने दो अलग अलग एपी का सम प्लस किया है। ठीक है ओके। एटी ट्राई करें, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। एटी ट्राई कर रहे हैं आप। जिस स्टूडेंट को बोलेंगे उसको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, सॉरी इसका सॉल्यूशन शेयर करना है। जिस स्टूडेंट का मैं नाम लेता हूं उसको शेयर करना है अभी। 18 वाला क्वेश्चन 19 में बता रहा हूं। The sum of n arithmetic mean of two arithmetic progression, नहीं, the sum of n terms of two arithmetic progression।
कर लिया 18? 18 कर लिया सभी ने? हेलो, ठीक है। अब इधर देखें, पहले यार समझा दूं मैं। 19 क्वेश्चन में बोला है Sn अपॉन एस डेश एन, Sn अपॉन Sn, मैंने एक कैपिटल लिखा है एक स्मॉल लिखा है। दो एपी के सम का, दो एपी के सम का रेशियो दे रखा है। दो एपी ले रखिए, एक का Sn और एक का Sn, दो एपी के सम का रेशियो है। वो क्या दिया है 5a प्लस, एक को मैंने कैपिटल और एक को स्मॉल से बताया है, टर्म तो एक ही है दोनों में, तो उनकी nth टर्म नहीं 18th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। इसलिए T18 और T18 लिखते हैं, एक स्मॉल और एक कैपिटल। दो एपी है ना अलग अलग, इसलिए एक का छोटी और एक का बड़ा नाम कर दिया अपने कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कैपिटल, कॉमन डिफरेंस भी कैपिटल एस के लिए, ऊपर वाले के, इसके लिए स्मॉल एन। अब अपन इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को 1/2 n/2, ठीक है, n/2 से n/2 कट गया, 2a plus n minus 1d, 2a plus n minus 1d। इस पे 2 कॉमन ले लिया जबरदस्ती। क्यों कॉमन लिया सर आपने? क्योंकि मुझे टर्म फाइंड करनी है, टर्म के फॉर्मूले में a प्लस आता है ना कि 2a प्लस। टर्म के फॉर्मूले में a प्लस आता है ना कि 2a, इसलिए 2 को हटाने के लिए 2 को जबरदस्ती कॉमन लिए हमने। ये देखो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड हो गया, 2 से 2 कट गया, a प्लस आएगा a प्लस एन डी। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है टर्म का, वो यहाँ पर a प्लस क्या होना चाहिए, अगर हमें 18 टर्म फाइंड करना है तो यहाँ क्या होना चाहिए 17। यहाँ अगर a प्लस 17 डी होगा तो वो क्या बन जाएगा, हाँ अभिषेक, अगर यहाँ पर a प्लस 17 डी है तो क्या हो जाएगा, एक मिनट ना, ब्लर आ रहा है ना, तो a प्लस 17 डी लाना पड़ेगा ना यहाँ पे, तभी तो ये 18 टर्म बनेगी। इसलिए n माइनस 1 2 को मैंने लिखा फॉर 18 टर्म इट मस्ट बी 17, n माइनस 1 बाई 2 मस्ट बी 17, n माइनस 1 बाई 2 मस्ट बी 17, ये देखो यहाँ लिखा है। तो इससे n की वैल्यू 35 आ गई, ये तो 17 लिया है तो डायरेक्ट 17 लिख दिया, यहाँ पे 35 पुट कर दिया इनकी प्लेस पर, तो ये क्या हो जाएगा T18 अपॉन T18, एन टर्म दोनों की 18 टर्म आ गई, देखो ये इधर। और इसका सॉल्व करने पे कितना आता है, 30 into 5, 35 into 5 plus 4, 179 plus 9 into 35 plus 6, 321 आता है क्या? क्या आंसर आ गया? रेशियोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। If the roots of the equation b minus a square c minus ax plus a minus b equal to 0 are equal, then show that abc are in ap। मतलब इसमें d equal to 0 लेके चलेंगे और लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए, b equal to a plus c by 2। ये हमने क्वाड्रेटिक में कर लिया है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में किया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, वहां मैंने समझाया भी था। इसमें d equal to 0 लेके चलना है, d equal to 0 लेके चलना है और ये प्रूव करना है आपको। इतनी हिंट दे दी है मैंने, d equal to 0 लेंगे डिस्क्रिमिनेंट और सॉल्व करेंगे तो b equal to a plus c by 2 पे पहुंच जाएंगे। How many terms are there in AP whose first term and fifth term are, first term a equal to minus 14 and the fifth term 2, a equal to minus 14, a plus 4d equal to 2, तो d equal to 4 आ गया, a और d दोनों मिल गया आपको, and the sum of their term is 14, सम दे रखा है आपको, and the sum of term is 40, s n equal to 14 दिया हुआ है, n फाइंड करना है, n by 2 2a plus n minus 1 into d,
n नहीं पता, कोई बात नहीं। a कितना है -14, d कितना है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो n मिल जाएगा कितना 10। ये तो आप कर लोगे सॉल्व, सिंपल सा है। टेक द स्क्रीनशॉट। ट्वेंटी टू। डाउट हो तो बोल दें आप, है ना। 22। The first, second, and the last term of an AP are ABC respectively. First term A, second term B, and the last term C. Show that the sum of the AP is to show SN, sum of the AP. B plus C minus 2A, A plus C upon twice of B minus. ट्राई करेंगे। मैं बता रहा हूं। T2 इक्वल टू B है, T1 इक्वल टू A है, तो D इक्वल टू B माइनस A हो जाएगा, क्योंकि D इक्वल टू हम लिखते हैं T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D कितना आ गया इसका B माइनस A, कॉमन डिफरेंस इसका B माइनस A। सिंस L इक्वल टू होता है A प्लस L माइनस 1 इंटू D, L तो लास्ट टर्म C है, फर्स्ट टर्म A है प्लस L माइनस 1, और D क्या है B माइनस A, तो C माइनस A अपॉन B माइनस A इक्वल टू L माइनस 1 हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। एलसीएम लेते हैं c माइनस ए प्लस b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, तो n कितना आ जाएगा b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। n मेरे पास है, b भी मेरे पास है, फर्स्ट टर्म भी मेरे पास है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सम। नाउ Sn इक्वल टू n बाई 2, a प्लस l फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा जब लास्ट टर्म b होती है तो n by 2, n कितना है देखो, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस, ये तो n आ गया, और 2 भी साथ में अपनी जगह है 1 by 2, और a मतलब a ही रहेगा। लास्ट टाइम क्या लिखी है अपन ने बताओ, लास्ट टाइम क्या है c, आ गया आंसर 2। यही प्रूव करना था, b प्लस c माइनस 2a, a प्लस c अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस a, हो गया। 22 10th क्लास के ही क्वेश्चन थे, लेकिन 10th में आपने इतने इतने टफ क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, ऑप्शनल एक्सरसाइज होने के कारण छोड़ दिए थे। बस इतना ही है, ऐसा कुछ चीजें नहीं है, बस स्क्रीनशॉट ले लो। The first, second and the last term of the AP are A, B, C respectively. Sorry, 23, not 22। सम के क्वेश्चन है, ऊपर भी स्टार्ट हो गए थे, सम ऑफ द एपी ऊपर से स्टार्ट हो गया था, हेडिंग बाद में डाला बीच में, ऊपर ही स्टार्ट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट हो गए थे सम के फॉर्मूले। If the first term of an AP is 2 and the sum of the first 5 term is equal to 1/4 of the sum of the next 5 terms, ये सम भी था 10th में, टफ क्वेश्चन में था। If the, मतलब एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ ना, ध्यान। If the first term of the AP is 2 and the sum of first 5 term T5 S5 S5 sum of first 5 term is equal to 1/4 of sum of the next 5 terms। अब नेक्स्ट 5 टर्म का सम कैसे निकालते हैं,
अगली 5 टर्म में का सम निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 हो जाएगी, शुरुआत की 5 टर्म और अगली 5 टर्म, मतलब टोटल 10 टर्म। 10 टर्म के सम में से पहले 5 को माइनस करेंगे तभी तो नेक्स्ट 5 का सम आएगा। ये चीज समझ में आएगी नहीं? बस ये स्टूडेंट गलत करते हैं, या डायरेक्ट S10 लिख देते हैं या S5 लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट 5 टर्म लिखा है मतलब टोटल 10 टर्म हो गई, और हमें नेक्स्ट 5 टर्म का सम चाहिए, तो टोटल 10 में से पहले 5 को हटाओगे तभी तो नेक्स्ट 5 का सम आएगा ना। पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो इसको हटा दो तो ये नेक्स्ट 5 इधर इधर का आ गया कि नहीं? इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 4S5, 4 का मल्टीप्लाई इधर S10 माइनस S5, मतलब 5 into S5 इक्वल टू S10। 5 टाइम्स ऑफ S5 मतलब 5 by 2, 2A plus 4D, and sum of n terms का फॉर्मूला। और S10 को क्या लिख दूंगा मैं? 10 by 2, 2A plus 9D। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 25, 25 into 2 58, 25 into 4 100D equal to 28 plus 90D। तो 10D equal to minus 38, ये पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। तो D equal to minus 38, D की वैल्यू मिल गई मुझे minus 38। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। ए तो दे रखा है आपको, फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं इज 2, b इक्वल टू माइनस 3 ए आया था ना, ए की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये माइनस 6 आ जाएगा। ए इक्वल टू 2। फाइंड द सम ऑफ, क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म। S30 a प्लस S30, 30 by 2, 2a plus 29D, मतलब 15 इंटू ए की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, डी की वैल्यू, डी कितना है? माइनस 6, 4, 15 इंटू माइनस 170, माइनस 2550 आता है क्या ये? माइनस 2550। एनी डाउट? प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 24 टू 30। अभी ट्राई करेंगे आप 24 से 26, सॉरी 3 सम ट्राई करने हैं।
सर मैं जब समझू तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी सर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके मैडम, ओके मैडम, ओके। हेलो, प्लीज लीव द मीटिंग, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। प्लीज लीव द मीटिंग।